आप सबकी सलामती हो। मुझे बड़ी खुशी है कि आज जिस अनुमान से मैं आपसे मुखातिब होने को हूँ वो हमारे नौजवानों के मुतालिक है। नौजवान जो किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं, वो कौम के पिलर होते हैं। किसी भी कौम की फतह और शिकस्त, तरक्की और तंजली, अरूज और ज़वाल, फतह और कामयाबी और नाकामी वो नौजवानों के हाथों में होती है। जिस कौम के नौजवान कौमी जज्बे से बेदार और सरशार होते हैं वो कौमें कभी भी ज़वाल पज़ीर नहीं हो सकती। आज के नौजवान कल के लीडर होते हैं, लेकिन जिस कौम के नौजवान कौमी जज्बे से सरशार नहीं होते, जिस कौम के नौजवानों में कौमी जज्बा खत्म हो जाता है, वो कौमें नाकाम हो जाती हैं, वो कौमें ज़वाल पज़ीर हो जाती हैं, वो कौमें भी तबाह हो जाती हैं जिनमें इत्तफाक नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपने परिंदों की मिसाल सुनी होगी। कुछ परिंदे होते हैं वो शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। अब क्या होता है कि सब अपने अपने तेज जोर लगाते हैं, जाल से निकलने की भरपूर कोशिश की जाती है कि हम इस जाल से निकल जाएं, लेकिन वो परिंदे नाकाम हो जाते हैं। उनमें से एक समझदार परिंदा भी होता है। वो कहता है क्या ही अच्छा होगा कि हम सब मिलकर जोर लगाएं, वो इस जाल को ले उड़े। सब लोग उसकी बात मान लेते हैं। क्या होता है जी, सब एक साथ मिलकर जोर लगाते हैं, और जब सब मिलकर जोर लगाते हैं वो उस जाल को ही ले उड़ते हैं। इस वक्त हमारी अलमिया ये है कि हमारी मसीही कौम में इत्तफाक ना होने के बराबर है। कभी हम सियासी तंजीमों में बढ़ जाते हैं, कभी हम मिशनों में बढ़ जाते हैं, हत्ता कि कभी कभी हमारे पास्टर साहिबान भी अपनी चर्च की यूथ को दूसरे चर्चेस की यूथ के साथ काम करने नहीं देते, मना करते। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा चर्च का सिस्टम ही होगा जी, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। वो कहते हैं नहीं, उनकी मिशन अलग है, हमारी मिशन अलग है। असल में उनको डर होता है कि ऐसा ना हो कि हमारे यूथ के लड़के दूसरे चर्च के मेंबर ना बन जाए, वो हमारा चर्च छोड़कर दूसरे चर्च ना चले जाएं। इस तरह वो उनको डर होता है, और इस तरह हम मुख्तलिफ मिशनों में बंट के रह जाते हैं। कभी कभी तो हमारी खुदगर्जी भी हमें आपस में बांट देती है। नहीं जी नहीं, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम बहुत मसरूफ लोग हैं जी, क्या करें जी, हम टाइम नहीं दे सकते। अपनी दुनियादारी के लिए जब मर्जी चाहे टाइम निकाल सकते हैं, वो कोई मसला ही नहीं। हम पार्टी है उधर, अरे कोई मसला नहीं। वहाँ शादी पे जाना है, अरे अरे कोई मसला नहीं यार, टाइम निकालने का। अब ये भी तो दुनियादारी के काम है, ये भी तो साथ साथ में चलाने हैं, क्या करें। लेकिन जब खुदा के काम की बारी आती है तो हम क्या करते हैं, नहीं सर सॉरी, हम मसरूफ लोग हैं, हम टाइम नहीं दे सकते। नौजवानों, अगर आप खुदा को टाइम नहीं देंगे, अगर आप खुदा को टाइम नहीं देंगे तो खुदा भी आप पर अच्छा टाइम नहीं लाएगा। वक्त की जरूरत यह है कि आप, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि कैसर का कैसर को दो, खुदा का खुदा को दो। जरूरी नहीं कि हम इस मिसाल को सिर्फ पैसे से ही तशबीह दें, टाइम भी इसी की मानिंद है कि हम दुनियादारी का टाइम दुनियादारी को दें। अपने रोजमर्रा की जो जिम्मेदारियां हैं उसके लिए टाइम निकालते हैं। तो हमें ये भी जरूरी है कि जिस तरह हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, इसी तरह हमारी कौमी और इज्तिमाई कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमें इसको भी पूरा करना है। इस वक्त हमारी कौम जो मुश्किल और परेशानियों से दोचार है, अब वक्त आ गया है कि तमाम यूथ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो जाए। अब वक्त आ गया है कि हमारी यूथ मुट्ठी दो के फैसला कर ले कि हमने अपनी कौम को इस जाल से में फंसे रहने नहीं देना, हमने मिलकर कोशिश करनी है और इस जाल को ले उड़ना है। आज फैसला करें। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने एक फैसला किया है और हमने इस प्लेटफॉर्म को तरतीब दे दिया है, जिसका नाम क्रिश्चियन यूथ अलायंस है। क्रिश्चियन यूथ अलायंस का मकसद तमाम नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है, ताकि हम वहां मिलकर
कौम की तामीर कर सके और इसे बुलंदियों पर ले जाएं। क्रिश्चियन यूथ अलायंस एक मजहबी और एक समाजी प्लेटफॉर्म है। क्रिश्चियन यूथ अलायंस का किसी चर्च प्लेटफॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं। इसकी वजह यह है कि जब हम एक खास मिशन से, डिनोमिनेशन से अटैच हो जाते हैं, उसका नाम आगे रखते हैं, तो दूसरे जो चर्चेस या मिशनें होती हैं वो इसे किनारा कशी अख्तियार कर लेती हैं। नहीं जी, ये हमारी मिशन नहीं है, हम इसके साथ अटैच नहीं हो सकते, हमारा एक अपना सिस्टम है, हम इसके साथ नहीं चल सकते। तो हमने क्रिश्चियन यूथ को उचित करने के लिए इसको चर्च प्लेटफॉर्म नहीं रखा। इसमें आपका किसी भी चर्च के साथ ताल्लुक है, आप किसी भी अदारे के साथ काम कर रहे हैं, आप किसी यूथ के साथ काम कर रहे हैं, बेशक आप काम करें, वहां भी अपनी खिदमत जारी रखें, लेकिन इसके साथ साथ आप क्रिश्चियन यूथ अलायंस के प्लेटफॉर्म पर भी अपनी खिदमत जारी रखें। क्योंकि हम इंफरादी तौर पर जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इज्तिमाई कोशिश भी करनी है, हमें इज्तिमाई जद्दोजहद भी करनी है। इस वक्त तमाम नौजवानों को मुतहिद करना है। तो मेरी तमाम आप लोगों से गुजारिश है कि सिवाय क्रिश्चियन यूथ अलायंस आप इसका हिस्सा बने, आइए हमारा साथ दें और इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करें। जितना ये प्लेटफॉर्म मजबूत होगा, हम यहाँ पर इतने ही ज्यादा तरक्की करेंगे। कौम के मुस्तकबिल की तामीर के लिए क्रिश्चियन यूथ अलायंस को जो इक़दाम करने पड़े, हम हर वो इक़दाम करेंगे। हमारा मकसद लोगों की जिंदगियों को तब्दील करना है, जहालत का खात्मा है, नशे की लानत को खत्म करना है और यूथ की स्किल्स को बढ़ाना, ताकि वो मुल्क को कौम की तामीर में हिस्सा ले सकें। वो इक़दाम करेंगे। हमारा मकसद लोगों की जिंदगियों को तब्दील करना है, जहालत का खात्मा है, नशे की लानत को खत्म करना है और यूथ की स्किल्स को बढ़ाना, ताकि वो मुल्क को कौम की तामीर में हिस्सा ले सके। थैंक यू वेरी मच।